नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। हिरणमगरी थानाधिकारी और कांस्टेबल पर लगाए 10 लाख रुपए लेकर समझौता करवाने के आरोप। बाई और भू व्यवसायी कालूलाल जैन हड़पना चाहता है 70 साल पुराना कब्जा। बेसुध पिता से कागजों पर लगवाया अंगूठा। कवि अजात शत्रु को सजा याफ्ता पाखंडी संत रामपाल के भक्त ने दी धमकी। फेसबुक पोस्ट पर आसाराम, रामपाल और राम रहीम पर लिखी कविता से दी आपत्ति। मोदी की सभा में बरसात डाल सकती है खलल। सड़कें बंद होने पर एहतियातन सिरोही और पाली से भीड़ लाने के दिए निर्देश। स्कूल शिक्षा परिवार के 7 सदस्यों ने की सभा के दौरान प्रदर्शन की तैयारी। प्रशासन हुआ पूरी तरह सतर्क। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जायदाद की जंग की। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सोचिए क्या होगा। जी हां, इन दिनों शहर में खाकी का रंग फीका फीका दिखाई दे रहा है। पीड़ित पर दबाव बनाकर आरोपी द्वारा साम दाम दंड और भेद अपनाया जा रहा है, जिसमें शहर की हिरणमगरी थाना पुलिस के शामिल होने के आरोप लगे हैं। यह आरोप लगाए हैं मारपीट मामले में जेल जा चुके भाइयों और उनके परिजनों ने, जिनका आरोप है कि इनके 70 साल की कब्जेशुदा जमीन पर छोटे भाई ने अपना हिस्सा तो रख लिया और बेसुध 90 वर्षीय पिता का अंगूठा लगवाकर दोनों भाइयों के कब्जे भू व्यवसायी कालूलाल जैन के नाम 50 लाख रुपए में कर दिए। तभी से इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पीड़ितों ने थानाधिकारी और एक हेड कांस्टेबल पर 10 लाख रुपए लेकर जबरन मारपीट करने का आरोप भी लगाया है। आइए इस पूरे खेल से आपको भी रूबरू करवाते हैं और सुनाते हैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहे दो भाइयों की दुख भरी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मनवाखेड़ा इलाके में गत 11 जुलाई को जमीन विवाद को लेकर एक झगड़ा हुआ था। इसमें जमीन का कब्जा भू व्यवसायी को देने के लिए कुछ गुंडों के साथ आए भाई की दूसरे 2 भाइयों से झड़प हो गई थी। इस पर उसने थाने में परिवार के सभी लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया, जहां बाद में खाकी दोनों भाइयों को पकड़ लाई और उन्हें जेल भेज दिया। पीड़ित परिजनों की माने तो कहानी ने फिर से नया मोड़ 17 अगस्त को आया, जब खाकी ने पीड़ित के बेटे राजेश डांगी को हिरासत में ले लिया। 3 दिनों तक पीड़ित परिवार पुलिस से गिरफ्तारी शो करने की गुहार करता रहा और मेडिकल करवाने की बात भी कही, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। इस पर परिवार की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक को एक परिवार 21 अगस्त को दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 22 अगस्त को कोर्ट में इस्तगासा देकर उनके बेटे का मेडिकल करवाने और कोर्ट में पेश करने की गुहार लगाई। इतने में खाकी ने भी मारपीट के आरोपी को कोर्ट में उसी दिन पेश कर दिया, जहां से उसे माननीय न्यायाधीश ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। हालांकि अभी आरोपी को जेल हो गई है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित मां सुशीला डांगी का क्या कुछ कहना है। कालूलाल जैन को जबरदस्ती जमीन ली, मेरी जमीन ली तो अबे 3 बेटा जमीन ले ली देना तो मार छोरा थाना में ले जाए बेटे की दो गिरफ्तार की दो। गिरफ्तार तो बताया ही नहीं, 6-7 दिन ले गया तो बताया ही नहीं ना। राठौड़ी में बैठे रही रहे क्यों ना, तो राठौड़ी में बिठायो नी तो खाना है नी पीना है, जो तो बाणे धक्का दे भाई खाना है पीना है थोड़ा रे। फिर बड़ा अपन पापा तो एसपी साहब रहे हमें, तो बाद में गिरफ्तार बताया होना। उधर जी रे 3 बेटे तो बड़े वाले गई की धोखाधड़ी की थी। बड़े वाले क्या नाम है बड़े वाले का? तुलसीराम। अच्छा, तुलसीराम धोखाधड़ी की थी। पापा गए साइन करना, अपील करूं साइन करना तो साइन कर दो, तो साइन कर दी था। पत्तो भी नहीं हो, फिर बाद में पत्तो लगो तो जाए मुकदमा दर्ज करेगा। कल दुकान के थाना में मेरे को बेटा के कमरा मैच करो मुकंडा कमरा मैच करो, हमारी जमीन मारी है जो मैंने एसपी साहब किया दीदा मैंने बुलाया थाना में सोरा के तेरी माँ को बुला वो सोरो को बुलावे मारपीट करवा दे ना थोड़ा है जो डटे गए क्यों सरकार की असीर दे गई दबाव के कालूलाल गई पत्नी के भी नहीं मोया था क्या यूं क्यों है सरकार की असीर दे गई। सरकार तो हो नहीं था कि गरीबी रहे ना अमीरी तो होने ना गरीबी नहीं होनी योगी वे गई। तो सुना आपने जेल में मारपीट की सजा काट रहे राजेश डांगी की मां का क्या कुछ कहना है। उसकी माने तो कानून यहां सिर्फ अमीरों के लिए ही है, गरीबों की सुनने वाला तो कोई है ही नहीं।
चलिए अब आपको बता दें कि यह विवाद आखिर शुरू क्यों और किसके लिए हुआ। यह है मनवा खेड़ा की वह जमीन जिसका कब्जा पिछले 70 सालों से उदा डांगी का था। उदा डांगी के 3 बेटे हैं, नवल राम, उकार लाल और तुलसी राम, जो अपने परिवार सहित यहीं रहते हैं। उकार लाल नवल राम की माने तो उसके भाई तुलसी राम ने अपने 90 वर्षीय पिता, जो अपनी सूझबूझ खो चुके हैं, उन्हें लेकर कोर्ट में गया और कालूलाल जैन से 50 लाख रुपए में कब्जा सौंपने का सौदा कर लिया। इसकी शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक को 15 मई को परिवार देकर की थी, लेकिन रसूखदार भू व्यवसायी कालूलाल जैन के दबाव में कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। तुलसीराम कई बार गुंडों को लेकर आता और कब्जा करने की कोशिश करता था। अपना हक पाने की लड़ाई में मारपीट हुई। पीड़ित उकार लाल ने हिरणमगरी थानाधिकारी संजीव स्वामी और हेड कांस्टेबल रंजीत सिंह पर बदमाश किस्म के भू व्यवसायी कालूलाल जैन द्वारा 10 लाख रुपए लेकर जबरन मारपीट करने का आरोप भी लगाया है। पीड़ितों ने कहा है कि थानाधिकारी और हेड कांस्टेबल कैसे भी करके उनकी कब्जेशुदा जमीन को कालूलाल जैन के कब्जे में करवाने के लिए तुले हुए हैं। जो मेरी जमीन माते कालूलाल जैन कब्जा करने के लिए मैं पूछा 700 में ऐसे पैसे को मैंने को जान डाली हूँ, पैसे उठा के ले जाके जैन थाना में मारपीट किया। हम साथ में मैं छोटा भाई को मारपीट उठाया, उसको भी जेल में डाल दिया। मेरे बच्चीदा शांत से बंद था, इसका कोई भी खाना पीना देने के जाए तो कोई नहीं देने देते। 10 लाख रुपया कालूलाल चाहिए लिया। इसको रंजीत सिंह दोनों को इसको मारपीट किया। बच्चों को नहीं बताया गया। एसपी साहब का स्पेस हुआ, इसलिए एसपी साहब का से फोन किया गया, इसीलिए वापस बताया गया। एजेंट बंद था थाना में। आपने कुछ कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई एसपी साहब से पेश हुआ, जैनाबाद में 1 महीना कोई कार्रवाई नहीं की। वापस रिपोर्ट दिया फाजी कोर्ट में, वहाँ पे सुनवाई की से वापस इसको थाना मत बाहर भड़का यदि जाते बताया गया। 7 दिन से वो अंदर है। हाँ, तो क्या उन्होंने गिरफ्तारी दिखाई? नहीं बताया, 1 दिन का बताया, खाली 2 दिन का बताया, 4 दिन बंद हुआ। तो सुना आपने अपने हक की जमीन पाने के लिए एक परिवार को किस तरह की परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, और खाकी पर पैसा लेकर मजबूर करने के आरोप भी लगे हैं। वैसे आपको बता दें कि किसी भी आरोपी को पकड़ने के बाद उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना होता है, और अगर वाकई हिरणमंगरी की खाकी ने 5 दिनों तक किसी आरोपी को राठौड़ी में रखा है तो यह भी कानूनन अपराध है। और इस तरह के कृत्य से तो साफ होता है कि वह कहीं न कहीं इस जमीन विवाद के मामले में अपनी दखल रखती है, वरना खाकी का काम तो सिर्फ मारपीट के आरोपियों को सजा दिलवाना था। हालांकि कागजों में तो यही चल रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे कोई और कहानी भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। खैर अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कवि राव अजातशत्रु को मिली धमकी की। उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय कवि राव अजातशत्रु की शनिवार को फेसबुक पर डाली पोस्ट के बाद पाखंडी सजायाफ्ता बाबा रामपाल के किसी गुंडे भक्त ने उन्हें धमकी दे डाली। उसने 40-50 दबंगों को लेकर उनके घर पर जाकर देख लेने की बात भी कही। करीब 4 मिनट तक यह छिछोरा अजातशत्रु से बदतमीजी करता रहा और पोस्ट को तुरंत नहीं हटाने पर क्षति पहुंचाने की बात कही। दरअसल अजातशत्रु ने हरियाणा कोर्ट द्वारा राम रहीम को बलात्कारी घोषित करने के बाद राम का नाम साथ लगाने वाले 3 संतों पर एक कविता फेसबुक पर लिखी, जो इस प्रकार थी। रामपाल, राम रहीम और आशाराम, तीनों के नाम में राम, रावण से काम, इसलिए राम ने सजा दी तीनों को, बेशर्म कामुक नगीनों को। बोले राम, तुम मेरे नाम की गरिमा नहीं रख पाए, धर्म की आड़ में आस्था के आंचल तले वासनाओं का जाल बुनते रहे। बोले भक्त सिर्फ प्रवचन सुनते रहे, कौवा खाए भिष्ट हंस मोती चुगतो, जाओ अब जेल में वनवास भुगतो। इस कविता के बाद सजायाफ्ता रामपाल के किसी तुच्छ भक्त ने अजातशत्रु को धमकी दे डाली, जो बार बार श्री राव को शोभापुरा क्षेत्र में आने की बात भी कह रहा था। आपको बता दें कि इस गुंडे ने कई फोन किए और इनमें से एक फोन की धमकी रिकॉर्डिंग भी हो गई। आइए आपको भी सुनाते हैं देश के जाने माने कवि को आरोपी संत के भक्त ने क्या कुछ कहा। मैं कानूनी कार्रवाई कर सकूं आप पर। और मैंने क्या गलती की बताइए आप जरा। आप उसे पढ़िए और 10 बार सोचिए, आपने किस कैटेगरी में खड़ा कर दिया आपने। किसको? ये बात गलत, किसको तो आप देखिए, अपनी पोस्ट आपने करिए, उसको आप करिए। फिर अच्छा, और अगर आप क्या घर पहुंच के क्या करेंगे जरा बताइए। मैं आपको फूलों का गुलदस्ता दूंगा, बड़ा प्यारा सा लाल रंग का। अच्छा। रोज होते ना वो अच्छा वैसा नहीं है। और ज्यादा, अरे सुनो मेरी बात। हाँ। इसको अच्छी तरह हटा दो, नहीं तो 50 लोगों के साथ में आऊंगा और पुलिस में थाने में। अच्छा, 50 लोगों के साथ आप क्या करेंगे मेरे साथ? आपको गुलदस्ता देंगे, बड़े सफेद फूलों का। अच्छा, धमकी दे रहे हो मुझको? मैं तो गुलदस्ते देने की बात कर रहा हूँ, थाने में आ जाइए, बात करते हैं। आपके गुरुजी ने आपको यही सिखाया है क्या?
अरे सुन भाई, देख मेरी बात अच्छे से सुन ले। अगर तुझे बात करनी है तो सुबहपुरा आ जा और फेस टू फेस बात कर ले किसी बात पे। अगर तुझे कमेंट है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो अगर तू बिना बिना मतलब के तो हाथ भरे वर्ड निकलेगा तो ये सही नहीं होगा भाई। अच्छा, मैंने अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया है और आप अपशब्दों का प्रयोग करके तू तड़ाक के हाथ उतर गए हो। अरे मैं तू तड़क पे उतरूंगा। तू अगर हाथ भरे बात लेकर मेरे बाप के खिलाफ अगर तू एक भी वर्ड बोलेगा ना तो मुझे बेहतर नहीं हो। मेरे को बोलेगा मैं 10 बार चुप रहूंगा। क्या बोला मैंने उनके खिलाफ? पूरा देश बोल रहा है, किस किस का मुंह पे हाथ रखोगे तुम? मेरी बात सुन लो अच्छे से। जो आप इस देश की कानून व्यवस्था को नहीं मानते हैं? मानता हूँ मैं, भारत के संविधान वगैरह सबको तो मानता फिर हूँ। अगर आप भारत के संविधान, भारत के कानून व्यवस्था को मानते हो, देश के प्रधानमंत्री पे आपको भरोसा है, तो जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है और उनके कार्यकाल में जो कुछ भी हो रहा है तो कहीं न कहीं ऊपर तक कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से वो चीजें साफ सुथरी कर रहे हैं। जो गंदगी समाज में फैली हुई है, चाहे संतों से फैली हुई है। नाम सुना है तूने भाई? हाँ, इमाम बुखारी का नाम सुना है? उस पर 57 लगे हैं। नरेंद्र मोदी की औकात सबके नंबर आएंगे, ये धीरे धीरे सब साफ होंगे। तू जा यार भाई, तू 10 मिनट में पोस्ट हटा दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर मैं 10 मिनट में पोस्ट नहीं हटाऊंगा तो क्या कर दोगे? थाने में मिलना, फिर आगे की देखना की कार्रवाई। चलो करो, जाओ थाने में जाओ। आप तो 50 लोगों को लेके मेरे घर पे आ रहे हो ना, मुझे धमकी देने के लिए, मेरे साथ में मारपीट करने के लिए। आइए, मैं तैयार हूँ। यहाँ मैंने क्या लिखा है देख लो, स्क्रीन पोस्ट कर लो। मैंने किसी के लिए गाली नहीं लिखी है, कोई भी, चाहे वो आशा राम जी हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे आपके गुरु हो। ठीक है ना? नहीं, मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं 10 मिनट में तुम्हें टाइम दे रहा हूँ भाई। 10 मिनट में टाइम? मैंने क्या 10 मिनट की, मैं 10 घंटे का टाइम दे देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 मिनट में राजपूत आदमी हूँ मैं। हाँ। ठीक है। हरियाणा में बाबा राम रहीम को कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उपजी हिंसा का असर राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में भी देखा जा रहा है। इस मामले को लेकर प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में पत्रकारों के समक्ष अपनी बात रखी। कटारिया ने साफ किया कि इस फैसले के बाद जरूर इसकी त्वरित प्रतिक्रिया प्रदेश के गंगानगर और श्री हनुमानगढ़ जिले में देखी गई। हमारी ओर से छिटपुट घटना को अंजाम देने वाले करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब वहां पर पूर्णतया शांति है। हमने हमारी पुलिस को भी स्थिति पर नजर बनाने के लिए निर्देशित कर रखा है। हमारी ओर केंद्र से किसी भी प्रकार की फोर्स नहीं मांगी गई है। क्या है कि उनका जो फैसला हुआ है वो हरियाणा से बहुत अधिक संबंधित है, लेकिन हमारे भी 2 जिले विशेष करके उनके फॉलोअर हैं, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में। कल एक छुटपुट घटना जरूर हुई, बाकी हमारे दोनों जिले बिल्कुल कंट्रोल है, शांत है। सब प्रकार से पुलिस वहाँ अपना काम पे लगी हुई है। ना कोई फोर्स मांग नहीं। जहाँ हमारे पास जो फोर्स है और जितना हमारे यहाँ हमको लगता है उसकी हमने पुख्ता व्यवस्था करी है। और आपने देखा कि इतनी लंबी घटना होने के बाद भी हमारे यहाँ छुटपुट 2-3 घटनाएं कुछ 5-7 बदमाश बच्चों ने किया था, उन सबको पकड़ के अंदर कर दिया। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में भी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, बात करेंगे प्रधान सेवक की आम सभा की। हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, कॉल इट 0294241426 और 94141 नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। हिरणमगरी थाना अधिकारी और कांस्टेबल पर लगाए 10 लाख रुपए लेकर समझौता करवाने के आरोप। बाई और भू व्यवसायी कारूलाल जैन हड़पना चाहता है 70 साल पुराना कब्जा। बेसूद पिता से कागजों पर लगवाया अंगूठा। कवि अजात शत्रु को सजा याफ्ता पाखंडी संत रामपाल के भक्त ने दी धमकी। फेसबुक पोस्ट पर आसाराम रामपाल और राम रहीम पर लिखी कविता से दी आपत्ति। मोदी की सभा में बरसात डाल सकती है खलल। सड़कें बंद होने पर एहतियातन सिरोही और पाली से भीड़ लाने के दिए निर्देश।
स्कूल शिक्षा परिवार के 7 सदस्यों ने की सभा के दौरान प्रदर्शन की तैयारी, प्रशासन हुआ पूरी तरह सतर्क। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जायदाद की, जंग की। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सोचिए क्या होगा। जी हां, इन दिनों शहर में खाकी का रंग फीका फीका दिखाई दे रहा है। पीड़ित पर दबाव बनाकर आरोपी द्वारा साम दाम दंड और भेद अपनाया जा रहा है, जिसमें शहर की हिरणमगरी थाना पुलिस के शामिल होने के आरोप लगे हैं। यह आरोप लगाए हैं मारपीट मामले में जेल जा चुके भाइयों और उनके परिजनों ने, जिनका आरोप है कि इनके 70 साल की कब्जेशुदा जमीन पर छोटे भाई ने अपना हिस्सा तो रख लिया और बेसुध 90 वर्षीय पिता का अंगूठा लगवाकर दोनों भाइयों के कब्जे भू व्यवसायी कालूलाल जैन के नाम 50 लाख रुपए में कर दिए। तभी से इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पीड़ितों ने थानाधिकारी और एक हेड कांस्टेबल पर 10 लाख रुपए लेकर जबरन मारपीट करने का आरोप भी लगाया है। आइए इस पूरे खेल से आपको भी रूबरू करवाते हैं और सुनाते हैं अपने हक की लड़ाई लड़ रहे दो भाइयों की दुख भरी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मनवाखेड़ा इलाके में गत 11 जुलाई को जमीन विवाद को लेकर एक झगड़ा हुआ था। इसमें जमीन का कब्जा भू व्यवसायी को देने के लिए कुछ गुंडों के साथ आए भाई की दूसरे दो भाइयों से झड़प हो गई थी। इस पर उसने थाने में परिवार के सभी लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया, जहां बाद में खाकी दोनों भाइयों को पकड़ लाई और उन्हें जेल भेज दिया। पीड़ित परिजनों की माने तो कहानी ने फिर से नया मोड़ 17 अगस्त को आया, जब खाकी ने पीड़ित के बेटे राजेश डांगी को हिरासत में ले लिया। 3 दिनों तक पीड़ित परिवार पुलिस से गिरफ्तारी शो करने की गुहार करता रहा और मेडिकल करवाने की बात भी कही, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। इस पर परिवार की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक को एक परिवार 21 अगस्त को दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 22 अगस्त को कोर्ट में इस्तगासा देकर उनके बेटे का मेडिकल करवाने और कोर्ट में पेश करने की गुहार लगाई। इतने में खाकी ने भी मारपीट के आरोपी को कोर्ट में उसी दिन पेश कर दिया, जहां से उसे माननीय न्यायाधीश ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। हालांकि अभी आरोपी को जेल हो गई है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित मां सुशीला डांगी का क्या कुछ कहना है। कालूलाल जैन को जबरदस्ती जमीन ली, मेरी जमीन ली तो अबे 3 बेटा जमीन ले ली देना तो मारे छोरा थाना में ले जाए बेटे की दो गिरफ्तार की दो। गिरफ्तार तो बताया ही नहीं, 6-7 दिन ले गया तो बताया ही नहीं ना। राठौड़ी में बैठे रही रहे क्यों ना, तो राठौड़ी में बिठायो नहीं तो खाना है नहीं पीना है जो तो वाणे धक्का दे भाई खाना है पीना है थोड़ा रे। फिर बड़ा पापा तो केस भी है इसके साथ रहे हमें, तो फिर बाद में गिरफ्तार बताया होना। उधर जी रहे 3 बेटे तो बड़े वाले गई की धोखाधड़ी की थी। बड़े वाले क्या नाम है बड़े वाले का? तुलसीराम। अच्छा, तुलसीराम धोखाधड़ी की थी। पापा गए साइन करना, अपील करूँ साइन करना तो साइन कर दो, तो साइन कर दी था। अना पत्तो भी नहीं हो, फिर बाद में पत्तो लगो तो जैन मुकदमा दर्ज करेगा। कटारिया और परिवहन सेवक यूनुस खान मीडिया से रूबरू हुए। कटारिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की सभा के दौरान होने वाले शिलान्यास और शुभारंभ किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। कटारिया ने कहा कि उदयपुर संभाग में प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 8000 करोड़ के कार्य हुए हैं। उनमें खासकर किशनगढ़ से उदयपुर का हाईवे सहित उदयपुर से बलीचा के बीच बनने वाले बाईपास का कार्य मुख्य रूप से है। वहीं दूसरी ओर रेलवे सहित उदयपुर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रमुख हैं। इन सभी कार्यों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए परिवहन सेवक यूनुस खान ने कहा कि पूरे प्रदेश में कुल 28,000 करोड़ से ज्यादा के काम हुए हैं या उनके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है। इसके लिए कुछ कामों के शुभारंभ के साथ साथ शिलान्यास भी होगा। यूनुस खान ने कहा कि कोटा का हैंगिंग ब्रिज जो कि अधूरा रह गया है, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने कोटा प्रवास के दौरान ब्रिज के कार्य को पूरा करने की बात कही थी। अब कार्य पूरा हो गया है, इसलिए उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। आज अपना बिल्कुल अभी तो शुरू ही हुआ, अभी तो 12 ही बजे हमने यूनुस जी से भी और मुख्यमंत्री से बार बार आग्रह किया कि लगभग 8,000 करोड़ रुपया हमको विभिन्न योजनाओं में सड़क तंत्र के विकास की दृष्टि से इस उदयपुर संभाग को मिला है। उसके लिए उनका आभार जताएं और काम की शुरुआत का भी भूमि पूजन भी उसके साथ ही हो जाए।
मोटे रूप में किशनगढ़ से लेकर अहमदाबाद का जो 6 लेन कभी स्वीकृत था, बीच में सरकार ने इसको ड्रॉप कर दिया था। हमने फिर से गडकरी से आकर के निवेदन किया, उन्होंने इस सारी योजना को स्वीकृत किया और इस योजना पर ही किशनगढ़ से लेकर के अहमदाबाद तक लगभग 6,200 करोड़ रुपया इस पर व्यय होगा। इसमें उदयपुर के लिए जो बाईपास की एक मांग थी वो भी इसमें स्वीकृत हो गई। 721 करोड़ रुपया तो इस रोड पर लगेगा और 200-225 करोड़ आपको एक्विजिशन पर पहले ही लग चुका है, जो एक्विजिशन का काम हमने पहले से कर लिया। स्मार्ट सिटी के तहत भी उदयपुर को 1300 करोड़ रुपया मिला। अभी एक जिसकी घोषणा शायद उस दिन होगी, हमारा जो एलिवेटेड रोड है वो 300 समथिंग करोड़ रुपए का, उसका भी एक तरह से शुरुआत होगी। ये जो 2 4 लेन जो हमको जोड़ा है वो गोमती से उदयपुर को भी जोड़ा है और भीलवाड़ा से उदयपुर को भी 4 लेन से जोड़ा है। ये भी इसी कालखंड का समय था। यद्यपि इन्होंने उसमें नहीं जोड़ा, पर रेल तंत्र की दृष्टि से भी उदयपुर संभाग को लगभग 2600 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, जिसमें 2 सालों में 900 करोड़ रुपया हमको अहमदाबाद ब्रॉडगेज पे मिला है, 400 करोड़ रुपया हमको जो है बड़ी सादरी नीमच वाले रोड पे मिला है, स्वीकृति हुई है। और जो मारवाड़ बिल्कुल हम छोड़ चुके थे आस ही कि कभी मारवाड़ से भी उदयपुर और उदयपुर से जुड़ेगा, लेकिन हमारा भाग्य तगड़ा था कि हमने गोरम घाट को छोड़ करके सिरियारी में रेलवे लाइन उतारने का जो प्रस्ताव बना के दिया वो उन्होंने यूँ का यूँ स्वीकार कर लिया और लगभग 1500 करोड़ रुपया उसके ऊपर व्यय होगा। तो एक तरह से इस उदयपुर और उदयपुर संभाग में जो रोड नेटवर्क की दृष्टि से जो मुझे मोटे मोटे आंकड़े ध्यान हैं वो लगभग 8,000 करोड़ के लगभग है। 2600 करोड़ रुपया हमको इसमें अतिरिक्त मिला है। कई ट्रेनें हमको जो है वो मिली है और इसके साथ ही जो एयरपोर्ट का जो विकास है उस दृष्टि से भी अभी हमारी 12 फ्लाइट जाती है। 2 महीने बाद हमारे यहाँ से 23 फ्लाइटें जो है वो शुरू होगी और दुबई को भी जोड़ने की जो उन्होंने घोषणा की उसका भी उनका आभार जताएंगे। 3 जो बड़े शहर हैं जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं या हमारे बिजनेसमैन रहते हैं, बेंगलोर है, चेन्नई है और हैदराबाद है, इसकी भी जो फ़्लाइट है वो हमको मिलेगी। तो विकास की दृष्टि से जो कुछ दिया उसके लिए तो उनका धन्यवाद करेंगे। माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उस समय 7,318 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जो आज की तारीख में मतलब आप अपन ये कह सकते हैं कि 47 से लेकर 2014 तक अगर मैं जोड़ूं तो ये कितने हुए, मतलब 53 और 14 67 साल में 67 साल में जो है 7,318 किलोमीटर और अकेले इन 3.25 साल में लगभग उतना का उतना यानी 14,500 राष्ट्रीय राजमार्ग आज की तारीख में राजस्थान में हो गए। तो ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है कि इतना बड़ा सड़क तंत्र मजबूत हुआ है और हम धन्यवाद देते हैं भारत सरकार का कि जो परियोजनाएं उन्होंने अपने इस कार्यकाल में आकर के स्वीकृत की हैं वो लगभग 40,000 करोड़ की स्वीकृतियां हमें मिल गई। या तो इनमें से कुछ काम पूरे हो गए या जो है काम प्रगतिरत है। शेष जैसा कि माननीय गुलाब जी भाई साहब भी थे, माननीय गडकरी जी ने यहाँ कहा कि हम तो राजस्थान को 1.5 लाख करोड़ तक देना चाहते हैं, तो और भी जो हमारी सीमा है उस तक हम अगले 1 साल में स्वीकृतियाँ निकालने का काम करेंगे। ये तो राष्ट्रीय राजमार्ग का। तो इनमें से जैसा माननीय गृह मंत्री महोदय ने कहा कि इस संभाग में लगभग 8,000 करोड़ के काम हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन होगा, जिसकी सूची हम आपको अभी अलग से दे देंगे। उसके अलावा भी राजस्थान में विशेष रूप से कोटा का ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज है, वो 2009 से बंद पड़ा था, हुआ ही नहीं क्योंकि वहाँ एक दुर्घटना हो गई, उसको बंद कर दिया। वापस गडकरी जी आए और उन्होंने अलग से प्रोविज़न करके और उसको भी 2014 के बाद में तैयार करवाया। और जो हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, जो माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने इसको पूरा करने की बात कही थी, तो मतलब वो हैंगिंग ब्रिज जो चंबल पे बनने वाला था वो बन नहीं पाया,
उसकी वजह से रह गया। तो मोदी जी जब कोटा यात्रा पर आए थे उस समय उन्होंने इस बात को महसूस किया और जो ही सरकार आई तो गडकरी साहब को ये कहा कि ये हैंगिंग ब्रिज प्राथमिकता के आधार पर बनाओ, और आज खुशी है कि उसी हैंगिंग ब्रिज का माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से उद्घाटन करेंगे। इसी तरीके से बरबिलाड़ा, जोधपुर और बहुत सारी अन्य सड़कें हैं जिसकी सूची हम दे देंगे। लगभग भारत सरकार के 15,100 करोड़ की योजनाओं का या तो उद्घाटन होगा या जो है शिलान्यास होगा। और उसी तरीके से जैसा कि हमने आपको समय समय पर बात कही है, राजस्थान में भी लगभग आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि 37,838 किलोमीटर सड़कें, जो किसी भी राज्य सरकार के कार्यकाल में रिज्यूम में इतनी सड़कें आज तक नहीं बनी। और राजस्थान पहला प्रदेश बन गया है जो प्रतिदिन इस संख्या के साथ 15 किलोमीटर नई सड़कें बनाना, 5 गांव को नया जोड़ना के साथ काम कर रहा है। उनमें से हमारे पास आज की तारीख में 28,137 किलोमीटर सड़कें निर्मित हो गई और कुछ का हमने उनमें से उद्घाटन कर दिया, कुछ के शिलान्यास कर दिए। लेकिन जो शेष 12,212 किलोमीटर है उसका शिलान्यास और उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, माननीय गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सब हमारे लोग इसका शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो इतनी बड़ी परियोजनाएं हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि आपको दी एक सूची, मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग हमने छांट करके अब जो तय किया है उसमें 25,750 करोड़ के तो प्रोजेक्ट्स आज की तारीख में 25,750 करोड़ के तो मतलब माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय ने और माननीय गडकरी जी के कार्यालय ने अप्रूव कर दिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा मतलब जो है शिलान्यास और उद्घाटन होंगे, क्योंकि आज सुबह मतलब जो हमारा सेंट्रल रोड फंड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने तो देखा भारत सरकार ले लेगी, भारत सरकार ने देखा राजस्थान सरकार ले ले, वो रह गया। तो वो अभी इसमें जोड़ना बाकी है। अभी आज तय करेंगे कि मतलब किन की सूची में इसको डालें, क्योंकि ये शेष का पैसा होता है, राज्य का आवंटन होता है, लेकिन हमने देखा भी भारत सरकार वालों ने ले लिया होगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 28,000 करोड़ के करीब ये परियोजनाएं शिलान्यास और उद्घाटन होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे। गुजरात के साबरकांठा में भ्रूण लिंग जांच करने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार हुए डॉक्टर और दलाल को शनिवार को पीसीएनडीटी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने दोनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया। राजस्थान की पीसीपीएनडीटी की टीम दोपहर बाद दोनों ही आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंची। बताया जा रहा है कि त्रिमूर्ति हॉस्पिटल का संचालक डॉक्टर दक्षेत आर पटेल राजू दलाल के जरिए गर्भवती महिलाओं के भ्रूण लिंग की जांच करता था, जिसकी सूचना मिलने पर राजस्थान पीसीपीएनडीटी टीम ने बोगस ग्राहक तैयार किया और दोनों ही आरोपियों को भ्रूण लिंग की जांच करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। टीम ने अपनी कार्रवाई में सोनोग्राफी मशीन को भी जब्त कर लिया। आरोपी भ्रूण लिंग की जांच करने के लिए 25,000 रुपए लेता था। आपको बता दें कि टीम ने इस वर्ष में संभाग में अभी तक इस तरह की 6 कार्रवाई कर ली है। क्लिक कर दिया है। कई दिनों से मुखबिर से सूचना मिल रही थी कि गुजरात के कोई नामजद है हमारे राजू भाई गुजरात के पास, वो राजस्थान से यहाँ से लेके जाते हैं औरतें, वहाँ से एबॉर्शन करवाते हैं, वो भ्रूण जांच करवाते हैं, अवैध कार्रवाई करते हैं। मुखबिर की सूचना मिली, सूचना के लिए टीम बनाई गई, उसकी तायद की गई। हमारे सीनियर इंस्पेक्टर साहब है, उनकी टीम के सीताराम जी सीआई साहब, उनके नेतृत्व में ये ग्राहक बना के, बोगस ग्राहक बना के, यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है मैडम, उनको और हमारी जो सारी टीम है उनके माध्यम से वहाँ पूरी टीम जाल बिछा के कार्रवाई की गई। उस कार्रवाई के वो अंजाम तक पहुँचाया गया और रंगे हाथ डॉक्टर और जो दलाल है जिसने पैसे लिए और जो गर्भवती महिला और सहयोगी महिला है उसके साथ उन सबको रंगे हाथ मुलजिम को, जो 2 मुलजिम थे उनको गिरफ्तार किया और जो सोनोग्राफी मशीन है उसको बरामद किया गया। नगद राशि जो मुलजिम बोगस ग्राहक के रूप में दी गई, उनसे ली गई राशि, वो उनके तुरंत वहाँ से बरामद कर ली गई। उनके बराबर डॉक्टर का नाम है दक्षेश पटेल। ये दक्षेश पटेल वहीं ईटर के हैं। जो दलाल है राजेश उर्फ राजू भाई, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका मेन इसका वो जो राजस्थान के अंदर ये जो कार्रवाई इस क्षेत्र में आपके करते हैं वो राजेश उर्फ राजू भाई है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो उसको आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं।
नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का प्रांतीय अभ्यास 6 से 27 अगस्त तक सेक्टर 13 में स्थित वनवासी कल्याण आश्रम में आयोजित होगा। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष व कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर राजेश मलिक ने बताया कि 26 अगस्त 2017 को शनिवार को नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का प्रांतीय अभ्यास वर्ग आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान के संभाग स्तर के करीब 150 से 200 डॉक्टर व अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मलिक ने बताया कि वनवासी कल्याण परिषद व नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वावधान में पिछले 8 वर्षों से चली आ रही राणा पूंजा यात्रा इस वर्ष भी 27 अगस्त रविवार को जिले के विभिन्न दूर दराज आदिवासी व वनवासी क्षेत्रों में जाकर अपनी सेवाएं देंगे। संभाग भर से आए चिकित्सक अलग अलग टीम बनाकर ट्राइबल बेल्ट में जाकर वहां निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। डॉक्टरों की यह टीम जाडोल, बागपुरा, खेरवाड़ा आदि क्षेत्रों में जाकर कुल 22 मेडिकल कैंप आयोजित करेगी, जिसमें उपचार के साथ दवाइयां भी निःशुल्क वितरण की जाएगी। शनिवार को हुए इस प्रांतीय अभ्यास के अवसर पर नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनु भाई पटेल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर गिरीश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर डी.के. शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 230 चिकित्सक परिवारों की, उसके बाद में जैसा कि इस वर्ष समरसत में मनाया और करीब 560 उसमें चिकित्सकों के अलावा बाकी दूसरे व्यक्ति भी मार्गदर्शन मिला था। इसके बाद में इस बार जो धन्वंतरी सेवा यात्रा जो पिछली बार रहती है, जो कश्मीर रहती है, उसमें जयपुर इकाई की तरफ से 4 लोगों का। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक अनूठा स्वयंसेवी संगठन है, जिसमें चिकित्सकों के साथ मेडिकल और डेंटल कॉलेज में जो छात्र पढ़ते हैं वो छात्र भी इसमें सदस्य बन सकते हैं। दूसरे संगठनों में उनके जो सदस्य हैं उनके अधिकार की बातें होती है। ये अपने आप में अनूठा संगठन इसलिए है कि ये अपने सदस्यों को समाज के प्रति अपना दायित्व क्या है वो बारी बारी याद करवाता है। सेवा के माध्यम से, स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा, ये मंत्र चरितार्थ करने के लिए ये संगठन काम करता है। सेवा के माध्यम में जैसे कि दूर दराज गाँव में, वनवासी क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाना, निःशुल्क उनकी जांच करना, सारवार करना, और आगे सारवार की भी ज़रूरत हो तो नज़दीक में डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल या तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तक उनको लाने में मार्गदर्शन करना, मदद करना। इस प्रकार के कैंप पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों में होता है। जैसे राजस्थान में होता है राणा पूंजा सेवा यात्रा के नाम से, गुजरात में होता है ठक्कर बाबा सेवा यात्रा के नाम से, ऐसे हर एक प्रांत में ऐसे कैंप लगते हैं। आज 5 टीम और कल 20 टीम उदयपुर से आगे राजस्थान का जो वनवासी क्षेत्र है, दूर दराज गांवों तक ये टीमें जाएगी, वहाँ रोगियों की जांच करेगी, उनको निःशुल्क दवाइयाँ भी देगी, और जैसे मैंने अभी बताया अगर आगे ज़रूरत है तो उनका मार्गदर्शन और मदद करेगी। आज तो 4 टीमें गई, कल 20 टीमें जाएंगी यहाँ से। 20 टीमें जाडोल क्षेत्र जो कि एक वनवासी बहुल क्षेत्र है, कोटड़ा क्षेत्र है, खेरवाड़ा क्षेत्र है, और कुछ टीमें राजसमंद के डिस्ट्रिक्ट उसमें जाएंगी, और वहाँ पर जाकर के जितने भी वहाँ पेशेंट्स आएंगे उन सब का इलाज करेगी, वहाँ पे मौके पे दवाइयाँ देगी, उनकी अगर जांचों की ज़रूरत होगी या कोई ऑपरेशन की, या जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि अगर उनको आगे भी ज़रूरत है तो उनकी लिस्ट बन के यहाँ आएगी और उनको आगे पूरी उनकी हेल्प की जाएगी, और जो भी उनका दवाइयाँ या ऑपरेशन ये सब यहाँ करवाए जाएंगे। ये और इसके पहले अभी 26 तारीख को हमारे यहाँ प्रांत का अभ्यास वर्ग था, जिसमें यहाँ 70 डॉक्टर बाहर से आए, अजमेर से, जोधपुर से, बीकानेर से, कोटा से, 12 से, झालावाड़ से, उदयपुर के, ये सारे डिवीज़न से आए, और यहाँ पे उनका एक शिविर लगा। शिविर के अंदर उनको सारा बताया गया कि किस तरह से हम डॉक्टर्स को सेवा करनी चाहिए, सेवा भाव कैसे जागृत किया,
किया जाता है, ये सब सारी बातें इस अभ्यास वर्ग के अंदर। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को उदयपुर में स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में स्कूल शिक्षा परिवार के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए राज्य की प्राइवेट स्कूलों के साथ भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए। आगामी 29 अगस्त को देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए स्कूल शिक्षा परिवार के करीब 700 लोग उदयपुर पहुंच गए। इस दौरान इन लोगों द्वारा राज्य सरकार के विरोध में एक रैली का आयोजन भी किया जाएगा। स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने सरकार से मांग की कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे को मिलने वाली सभी सुविधाएं निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के समान मिले। उनका आरोप है कि इस पर खर्च होने वाला रुपया राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को वहन करना होता है, इसलिए इसमें समानता भी जरूरी है। इसके अलावा आरटीई का भुगतान आगामी सत्रों की वास्तविक भौतिक सत्यापन की दर से न हो, न कि 3 वर्ष पुरानी दर से हो। साथ ही आरटीई एडमिशन के आवेदन लेने एवं प्रवेश देने की अंतिम तारीख साधारण प्रवेश तिथि तक रहे। शर्मा ने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा धौलपुर प्रवास के दौरान मुख्य सेवक से मुलाकात की गई थी और इन सभी मांगों से उनको अवगत भी कराया गया था, लेकिन उनकी ओर से किसी भी तरह का संतोषप्रद जवाब उन्हें नहीं मिला। इसी वजह से अब वह अपनी आवाज देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं। सरकार मंत्री देवनाथ ने जो उच्चाधिकार प्राप्त समिति के नाम पे कमेटी बनाई, मैं प्रूफ लेके आया हूं, आपको दूंगा सबसे। उच्चाधिकार प्राप्त समिति, उस समिति के नाम पे बोर्ड को एक तरह से अधिग्रहण कर लिया गया। बोर्ड के फैसले अब करता है मिनिस्टर, उनका सिस्टम में प्राइवेट होगा ही नहीं। अब टीचर ये और भी आगे चलते चलते नकल फीसर पर नकल का आरोप रहा, ये तो दिखा दिया मैंने आपको। शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग, ये किसी अलग जिले की मांग है। होटल में ठहरेंगे, खाएंगे, पिएंगे, पैसा लेंगे, नंबर जो चाहो मेरी मानी करना संभव कम है। अब बताइए इसमें कहाँ ना जाए मांग है, हम क्या मांग रहे हैं? सिंपल सा बंदा है और बच्चे आपके मेरे हैं, तो बच्चे हैं, इसका नुकसान बच्चे के लिए। आरटीई के तहत भारत सरकार ने ये तय किया है कि जो आरटीई के एडमिशन से वो 6 महीने तक हो सकते हैं। जब तक सीट खाली है 6 महीने होनी चाहिए, ताकि गरीब बच्चे को फायदा मिल सके, क्योंकि इसमें सरकार का भी फायदा है। सर 6.25 लाख बच्चे आरटीई के तहत पढ़ रहे हैं पूरे राजस्थान में और उनका खर्चा 280 करोड़ मतलब 4000 पर है। सर वहाँ पेंट है, उसको भी फीस मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा विगत 3 साल से प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ स्कूलों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, उससे परेशान होकर हमने एक अभियान चलाया है, शपथ से सफलता तक। उस मुहिम के तहत हम राजस्थान के धीरे बोलो हाँ, उसके तहत हम लोग पूरे राजस्थान भर में अभियान चला रहे हैं और उसके तहत ही हम यहाँ आए हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी तक हमारी आवाज़ पहुँचे, इसके लिए राजस्थान भर से हमारे 500-700 प्रतिनिधि आए हुए हैं, प्लस यहाँ के स्कूल को साथ लेकर, उनके टीचर को साथ लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय बंद हो और जो जस्टिफाइड मांगे हैं हमारी वो पूरी हो। मुख्यमंत्री जी ने धौलपुर उपचुनाव के दौरान हमसे वादा किया था, वो अपना वादा निभाएं ताकि हम शांति से धन्यवाद देकर जा सकें। मेवाड़ में प्रधानमंत्री जी का अपमान करना हमारा मकसद नहीं है, पर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। आप सब लोगों से यही निवेदन करेंगे हमारी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके, बच्चों के साथ भेदभाव बंद हो सके। एक बच्ची जिसके 97%, 99% मार्क्स आते हैं, उसको जो प्राइवेट स्कूल के नाम पे बाहर कर दिया जाता है, और एक बच्ची जिसके 94% मार्क्स है, उसको 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। और इनाम भी कहाँ से? जहाँ उस बच्ची से पैसा लेके, पैसा प्राइवेट स्कूल के बच्चों का और इनाम सरकारी स्कूल के बच्चों को। ये कहाँ तक चलेगा? उनकी फ्री पढ़ाई है, उसके बावजूद 21 प्रकार की सुविधाएं। सर प्राइवेट में बच्चा पैसा देके पढ़ता है, फिर भी कोई सुविधा नहीं। इन बहुत सारी चीज़ों को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सरेआम नकल करवाई जाती है मेरिट लाने के लिए। उनके स्कूलों में टीचर्स ही नहीं है, उसके बावजूद रिजल्ट 100% आ रहा है। तो हम चाहते हैं सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, आरटी के तहत गरीब बच्चों का जल्दी एडमिशन 6 महीने तक का प्रावधान हो, और प्राइवेट स्कूल्स को कम उनको स्वायत्ता दी जाए, कम से कम तंग किया जाए। उदयपुर के सर मैंने पहले बताया था 3 प्रकार की संस्थाएं हैं। एक सीबीएसई बोर्ड स्कूल से, वो हमारे मेंबर नहीं होते। दूसरी एडेड स्कूल्स होती है, जो एड लेके चलती हैं, सरकार से रियायत ली है। कुछ स्कूलों ने रियायत ली है। आपके हाउसिंग बोर्ड में जितनी भी स्कूल्स है, ये सरकार से मुफ्त में उसमें रियायती दर पे जमीन लेती है, वो हमारे मेंबर नहीं होते। हम गैर सहायता और गैर रियायत, इटमें टोटल इंडिपेंडेंट स्कूल्स हैं जो 32,614 है पूरे राजस्थान में, उन स्कूल्स का प्रतिनिधित्व करें। तो जिन स्कूल्स हमारे साथ नहीं होने का दावा कर रही हैं, वो मेंबर चाहें तो भी नहीं हो सकती, वो टेक्निकल पॉइंट से ही नहीं है। और फिर भी आपके साथ खड़े हैं, उदयपुर के लोग खड़े हैं। आज का मैंने जो आंकड़ा पेश किया कि लगभग 97 जगह रैली हुई है। अगर साथ नहीं था तो रैली कैसे हो गई बच्चों की? 110 स्कूलों का समर्थन पत्र आया है, वो कैसे आ गया? हाँ, 6 ने मना किया है हमको।
हम टोटल 150 स्कूलों में आज गए, 30 बंद मिले, 6 ने मना कर दिया और 97 में रैली हुई है। आप देखिए 110 के समर्थन पत्र है, ये मंगवाए हमने, लोग लेके आ रहे हैं। और अभी जैन समाज के स्कूल बनते, और हम आपसे निवेदन करेंगे कि अभी आप 1 बजे टाउन हॉल पहुंचे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर लोग नहीं चाहते हम नमस्कार करके चले जाएंगे, हमारा काम प्रयास करना था, कर लिया। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की 29 अगस्त को उदयपुर में प्रस्तावित यात्रा को लेकर शनिवार को वल्लभनगर भाजपा की बैठक भिंडर में भाजपा प्रभारी गणपत लाल मेनारिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, डेयरी चेयरमैन गीता पटेल सहित भाजपा के कई पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी के पूर्व पदाधिकारियों के साथ इकाई अध्यक्ष एवं नियुक्त प्रभारी उपस्थित रहे। गणपत लाल मेनारिया ने उदयपुर न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधान सेवक के आगामी कार्यक्रम को लेकर जनता में काफी उत्साह है। इसे देखते हुए वल्लभनगर क्षेत्र से हजारों की तादाद में लोग उमड़ेंगे। इसको लेकर शनिवार को बैठक में कार्य योजना को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। वहीं 29 अगस्त को प्रधान सेवक के कार्यक्रम में लोगों को उदयपुर लाने के लिए नियुक्त प्रभारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं एवं उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह बैठक राणा प्रताप संस्थान के करीब 11 बजे शुरू हुई, जो दोपहर 2 बजे तक चलती रही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। हिरणमगरी थाना अधिकारी और कांस्टेबल पर लगाए 10 लाख रुपए लेकर समझौता करवाने के आरोप। बाई और भू व्यवसायी कारूलाल जैन हड़पना चाहता है 70 साल पुराना कब्जा। बेसूद पिता से कागजों पर लगवाया अंगूठा। कवि अजात शत्रु को सजा याफ्ता पाखंडी संत रामपाल के भक्त ने दी धमकी। फेसबुक पोस्ट पर आसाराम रामपाल और राम रहीम पर लिखी कविता से दी आपत्ति। मोदी की सभा में बरसात डाल सकती है खलल। सड़कें बंद होने पर एहतियातन सिरोही और पाली से भीड़ लाने के दिए निर्देश। स्कूल शिक्षा परिवार के 7 सदस्यों ने की सभा के दौरान प्रदर्शन की तैयारी। प्रशासन हुआ पूरी तरह सतर्क। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में भी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। Campus. My classroom. My department. My library. My course. My lab. My team. My friends. My interest. My training. My future. My faculty. My placement. Courses offered at SGI, BTech, Polytechnic Diploma, MBA, Nursing and BPT. Your college. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।